स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल स्टडी पॉइंट गवर्नमेंट एग्जाम में। दोस्तों, आप लोग का बहुत ही सवाल आ रहा है कि बिहार एसआई के लिए बुक कौन कौन सा पढ़े। तो अभी मैं आप लोगों को बुक के बारे में ही बताने वाला हूं कि क्या है कि बिहार दरोगा का वैकेंसी जो है वह अगस्त में आने वाला है। ये तो तय है और अगस्त में आएगी, इतना आप निश्चिंत रहिए। तो अगस्त में जैसे बिहार दरोगा की वैकेंसी आएगी तो आप लोग इस तरह से रणनीति बनाइए कि इस बार बिहार दरोगा कंफर्म रूप से आपका रिजल्ट बन सके, इसमें कहीं से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। इसके लिए जरूरत है आपको एक अच्छे से स्ट्रेटजी बना करके पढ़ने का। आज मैं उसी के बारे में आप लोग को डिस्कस करूंगा और दो तीन दरोगा का इंटरव्यू भी लेकर के आपको मैंने प्रोवाइड करवाया इस चैनल के माध्यम से। तो मैं आप लोगों को अभी बुक के बारे में बताऊंगा। ये बुक ही सिर्फ आप रखें, ज़्यादा बुक को मत पढ़िए, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से क्या होता है, सिर्फ चुनिंदा सवाल पढ़िए जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, और वो कैसे कौन से बुक से पढ़ेंगे वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप लोग यदि फर्स्ट बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बिहार दरोगा से जुड़ा हुआ, बिहार पुलिस से जुड़ा हुआ हर तरह की जानकारी आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। तो बुक के बारे में मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वैकेंसी आप लोगों का कब तक आएगा और कितने पोस्ट पे आएगा। तो सबसे पहले बुक को लेकर के चलते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज आप करें, बिहार दरोगा में पीटी के सिलेबस में मैथ एक भी सिलेबस में नहीं था, लेकिन फिर भी सिलेबस से बाहर क्वेश्चन रहते हैं। तो अगर सिलेबस से बाहर 10-5 क्वेश्चन रहते भी हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होनी चाहिए। कट ऑफ उसके अकॉर्डिंग ही जाता है। यदि आपके लिए टफ है तो वो सबके लिए टफ ही होगा। तो इसके अनुसार आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले क्राउन का बुक आता है। लूसेंट मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, इस चीज़ को आप समझिए। लूसेंट आप लोगों को मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं क्राउन के बारे में बता रहा हूँ। क्राउन का एक बुक लीजिए आप और उसमें स्ट्रेटजी बनाइए कि पॉलिटी आज पढ़ना है, ठीक है, पॉलिटी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है और साइंस के फैक्ट पढ़ने हैं। एक करेंट अफेयर्स का भी बुक आप लीजिए, जिसके लिए मैं आपको एसपीडी सजेस्ट कर रहा हूँ। अभी एसपीडी करेंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा है, और कोई यूट्यूब चैनल एक सर्च आप कर लीजिए जो कि आपको करेंट अच्छा से करवा रहे हैं। मंथली वाइज, रोज का डेली करेंट मत देखिए, मंथली वाइज देखिए और उस तरह से आप तैयारी कीजिए। सबसे पहली बात यह है कि मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इस सब का चैप्टर से आप लोग क्या कीजिए कि जैसे क्राउन लिए और उसमें पॉलिटी पढ़ना शुरू किए। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ये फर्स्ट चैप्टर है। फिर प्रियम्बल, उसके बाद फिर नेशनल सिंबल, उसके बाद फिर फंडामेंटल राइट्स। इस तरह से चैप्टर आते जाते हैं और उसको आप अनुच्छेद वाइज करके किस अनुच्छेद में क्या है, कौन से संस्करण क्या है, और इतना आप कीजिए। टॉपिक वाइज पहले पढ़ लीजिए, पढ़ने के लिए सीखिए। क्योंकि क्या ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट अभी ऐसे हैं जिनको पढ़ने के लिए नहीं पता है कि कैसे पढ़ें। कोई रट रहे हैं, कोई याद कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ। आप क्या कीजिए कि जैसे क्राउन से पढ़िए, जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए मुगल शासन के बारे में आप पढ़ रहे हैं, पूरा एक बार रीड कर लीजिए क्राउन से आप, ठीक है, रीड कर लिए। अब लूसेंट का एक ऑब्जेक्टिव टाइप आता है बुक, वो ऑब्जेक्टिव टाइप उठाइए और उसमें जो है जिस तरह से उसमें मुगल शासक दिया रहता है, उसका ऑब्जेक्टिव 100, 150, 200 दिया रहता है। आप उस चैप्टर को पहले क्राउन से पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव सबको बनाइए। इससे क्या होगा, आपका वो चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा अच्छे तरह से, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही एक बार चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप अपने तरीके से अगर चाहते हैं तो नोट्स भी बना सकते हैं। कभी भी आप पूरा नोट्स नहीं बनाइए, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। पूरा नोट्स इसलिए नहीं बनाइए क्योंकि होता क्या है कि जितना किताब में लिखा रहता है उस सब आप क्या करते हैं, कॉपी में नोट कर लेते हैं। तो आपका नोट्स और बुक में अंतर क्या रहा? तो यही समझिए ज़्यादा, नोट्स कम बनाइए। एक टॉपिक लीजिए, उस टॉपिक में जो मिनिमम फैक्ट है उसी को लिखिए और पढ़िए ज़्यादा, याद कीजिए। वही टॉपिक का वीडियो खान सर का अच्छा आता है, विक्टोरिया का अच्छा आता है, यूट्यूब पे सर्च करके पढ़िए। और इस तरह से यदि आप तैयारी करते हैं तो गारंटी देते हैं आपको कि 100% आपका रिजल्ट बिहार दरोगा में बनेगा, पीटी में भी बनेगा, मेंस में भी बनेगा। अभी हम लोग के आसपास ऐसे लोगों का रिजल्ट बना है जो कि बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे और फर्स्ट बार बिहार दरोगा में बैठे और उनका पीटी भी बना, मेंस भी बना, सिर्फ सेल्फ स्टडी की वजह से। देखिए, पढ़ाई हम नहीं करेंगे, आप नहीं करते हैं, पढ़ाई सब करते हैं। और 4 घंटा, 5 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा पढ़ाई कंपटीशन का स्टूडेंट करता ही है।
लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट नहीं बनता है। कारण ये है कि पढ़ने का जो है वह तरीका उसको पता नहीं है, कैसे पढ़ा जाए। तो आप लोग को जो मैं बता रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग आप चलिए। आप लोग को फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो इस कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। ज़्यादा बुक को अपने पास कभी भी मत रखने दीजिए, क्योंकि ये आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करेगा। ज़्यादा बुक नहीं रखना चाहिए, मात्र एक क्राउन का बुक लीजिए, एक लूसेंट का ऑब्जेक्टिव टाइप लीजिए, बस इतना से ही आप कवर कीजिए। पॉलिटी, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडाइवल, ज्योग्राफी का भी चैप्टर कवर कीजिए और लूसेंट से भी मारते जाइए। अभी एग्जाम में समय है, अगस्त में आप लोगों का लास्ट अगस्त तक बिहार दरोगा का नई भर्ती आएगी, और अगस्त में जब नई भर्ती आएगी तो इसका प्रोसेस होते होते 2023 आ जाएगा, यानी कि होते होते इसका 2-3 महीना, 5 महीना, 6 महीने का समय है। तो अभी आप कुछ मत कीजिए, जैसे मैंने बताया है टॉपिक उठाइए, उसको पढ़िए, लूसेंट ऑब्जेक्टिव से टिक कीजिए और एक छोटा सा नोट्स बनाइए। इस तरह से आप अभी से करना शुरू कीजिए। आप जब इस तरह से अगर 2 से 3 महीना ही मेहनत करते हैं, आप देखिएगा कि आपका नंबर प्रैक्टिस सेट में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है। और हाँ, साथ साथ एक प्रैक्टिस सेट जरूर रखिए। दरोगा का एक कोई भी पब्लिकेशन का हो, चाहे विक्टोरिया का रख सकते हैं, एस्पार्क का रख सकते हैं, कोई भी पब्लिकेशन का एक प्रैक्टिस सेट रखिए और वो एक प्रैक्टिस सेट को रोज मारिए। आपका मान लीजिए अभी अगर मारिएगा 30 को सही होगा, 40 को सही होगा, 50 सही होगा, हो सकता है तैयारी नहीं होगा आपका, हो सकता है, लेकिन घबराइए नहीं। यही वो चीज़ है, लूसेंट ऑब्जेक्टिव को पढ़िए और ऑब्जेक्टिव भी मारिए, नोट्स कीजिए, कोई टॉपिक को यूट्यूब पे देखिए। इससे क्या होगा, आपका नंबर खुद ही ग्रो करेगा। और आप जरूर कमेंट बॉक्स में ये लिखिएगा, यदि आप मेरा वीडियो यहाँ तक देखे हैं तो आप जरूर आने वाले समय में 1 महीना में, 4 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में कमेंट में जरूर लिखिएगा कि हाँ सर मेरा तैयारी अब अच्छा से हो रहा है। और जो आप मार रहे हैं प्रैक्टिस सेट में, उस प्रैक्टिस सेट में क्या देखिए कि जो आपसे नहीं बन रहा है उस क्वेश्चन को आप लिखिए एक पेज में और उसको रटिए। अब यहाँ मैं रटने बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ आप समझिए, क्योंकि वो चुनिंदा प्रश्न है, उसको आप एक बार अच्छा से पढ़ लीजिए। रटिए मतलब ऐसा नहीं कि रटते रहिए, बार उसको एक बार जो नहीं बना अच्छा से पढ़ लीजिए, फिर दूसरा चैप्टर में जो नहीं बना उसको अच्छा से पढ़ लीजिए, उसको अच्छा से पढ़ के पेन डाउन कर लीजिए। पेन डाउन किया हुआ वैसे बना करके रखिए 10 सेट का, 20 सेट का, और कभी कभी मौका मिलेगा तो शुरू से लेकर के 20 सेट का जो छूटा हुआ एक बार अच्छा से रख लीजिए। आपका कवर होगा और ये तैयारी करने का बेस्ट तरीका है, और आप यकीन मानिए कि आपका तैयारी बहुत ही अच्छा हो जाएगा इससे। तो दोस्तों, और भी यदि कोई सवाल है आप लोगों के तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा। मैंने जो बुक सजेस्ट किया वो पूरा सफिशिएंट है और उससे एग्जाम में सवाल आपके बनेंगे। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।